हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या है, इस रिश्ते के टूवर्ड्स क्या है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जस्ट क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट योर पार्टनर और उनका नाम, जो भी उनका नाम है, आपके पार्टनर का नाम, वो नाम आप अपने मन ही मन में बोलिए। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उनका उनके बारे में सोचिए, उनका नाम रिपीट कीजिए मन ही मन। एंड नाउ चूज वन ऑप्शन, क्लियर क्वार्ट्ज, लापीस। इन दोनों में से जिस भी क्रिस्टल के साथ ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो आप चूज कर सकते हो। एंड विल सी देयर एनर्जीज देन। ऑल राइट, सो आई होप आपने चूज कर लिया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया है, सबसे पहले रीडिंग उनके लिए। तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर देख लेते हैं। अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो और रेजोनेट कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर देख लेते हैं। पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। सो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की देखो, करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो चीज़ें उनके आसपास चल रही हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा जो फोकस है ना, वो इस रिश्ते की तरफ रखा हुआ है कि हाँ, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और इमोशनली कनेक्शन दिख रहा है। और जब भी वो अकेले होते हैं वो ज़रूर आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो, हालांकि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, शायद नहीं बोलते होंगे आपको कि वो याद कर रहे हैं, या इतना ज़्यादा नहीं बोलते। जितना ज़्यादा याद करते हैं, जितना ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं, हो सकता है उतना ज़्यादा नहीं बोलते होंगे। तो यहाँ पे वो कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब स्टेप अप होना चाहता है आपका रिश्ता, स्टेप अप होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे जब ये सब चीज़ें सोची जा रही हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो एक कहीं ना कहीं से कमिटमेंट भी आती हुई दिख रही है। ठीक है, और ऑलरेडी अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो आप, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एक लेवल ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि यू नो ठीक है, मैं इस रिश्ते में हूँ या मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी वो एक मन में ना डाउट सा रहता है कि पता नहीं वो मुझे प्यार करता है नहीं, मेरे इतने इमोशंस है उसके लिए, मेरे मतलब इमोशंस वो पता नहीं समझता है या नहीं समझती है या नहीं। बट बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझते हैं, भले ही वो बोलें या ना बोलें, आपको बहुत मिस भी करते हैं। और लॉन्ग टर्म का वो इस रिलेशनशिप में सोच रहे हैं, लंबे समय तक इस रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन डिज़ायर्स क्या है। ठीक है, हिडन डिज़ायर्स मतलब वो हो सकता है आपके सामने रिवील ना भी करें। तो हिडन डिज़ायर्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होने वाला है इस रिश्ते में आपके प्रति। हिडन डिज़ायर्स, ऑल राइट। ठीक है, देखो हिडन डिज़ायर्स उनकी ये हैं, एक तो जैसा कि मैंने बोला कि उनकी करंट फीलिंग्स है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, इमोशंस है, प्यार है। और हिडन डिज़ायर्स मोर ऑफ कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली दिख रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटीमेसी मुझे दिख रही है और ये उनकी हिडन डिज़ायर है। ठीक है, इतने ज़्यादा इमोशंस हैं, इतने ज़्यादा इमोशंस, इतना अटैच्ड वो आपसे फील करते हैं, तो डेफिनेटली इंटीमेसी के बारे में वो चाहते हैं, वो सोचते हैं। ये उनकी एक हिडन डिज़ायर है, चाहे वो आपसे बोलें चाहे ना बोलें। दूसरा मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आफ्टर दिस फेज उनका एक हिडन डिज़ायर और भी है कि वो आपके साथ एक पीसफुल जगह पे वेकेशन पे जाएं, या फिर कहीं तो आपको घुमाने लेके जाएं, या आपके साथ बेसिकली वो चाहते हैं कि ये सिर्फ फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे कनेक्शन नहीं चाहिए, कभी कभार इतने भीड़ भड़ाके में मिलना मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ ना कहीं अलग से वेकेशन पे जाऊँ, इसको कहीं बाहर लेके जाऊँ, और मे बी कहीं डेट पे लेके जाऊँ। बेसिकली कुछ ऐसा करूँ कि मतलब दोनों बहुत ही
पॉजिटिव एनर्जी में रहें, तो ये वो चाहते हैं बिल्कुल, ठीक है। एक पीसफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है उनकी हिडन डिज़ायर में। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ वेकेशन पर जाएं, इंटीमेसी हो आप दोनों के बीच में। एंड एक उनकी हिडन डिज़ायर और है, वो चाहते हैं कि हमेशा जैसे एक सपोर्ट सिस्टम रहता है ना, कि वैसा एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा उनके पास रहे, कि आप अगर आप उनके कंफर्टेबल स्पेस हो तो उनको लगता है कि आप एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा उनके साथ हो, हालांकि आप साथ होते भी हो, लेकिन ही और शी वांट्स मोर देन दिस। उनको इससे भी उनका मतलब होता है ना कि यार इतने में मेरा क्या होगा, तो उनको ऐसे कि इतने में मेरा क्या होगा, आई नीड मोर, ठीक है। तो ये है उनकी हिडन डिज़ायर्स। तो करंट फीलिंग्स हो गया, हिडन डिज़ायर्स हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपके पार्टनर का टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप एंड टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट एक्शन क्या है? नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है मुझे स्टेप अप करना, यहाँ पे रिश्ते को पक्का करना, आगे बढ़ना। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि वो ना सोच रहे हैं कि ऑफिशियल करना चाहते हैं आपके रिश्ते को बेसिकली, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि हम अपना रिश्ता ऑफिशियल कर देंगे। कुछ तो स्टेप ऐसा उठाएंगे कि हमारा रिश्ते के बारे में सब लोग जाने, हम आगे बढ़ें बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये उनका है नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स दिस रिश्ता। तो डेफिनेटली इन फीलिंग्स पे वो काम कर रहे हैं और जल्दी ही आपके सामने ये सारी चीज़ें रिवील होंगी, ठीक है। अगर नहीं रिवील्ड है तो ज़रूर ये सब चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं। तो ये थी एनर्जीज जिन्होंने क्लियर कॉर्ड सिलेक्ट किया था। नाउ आई विल बिगिन विद जिन्होंने लापिस सिलेक्ट किया था, ठीक है। इनके पार्टनर की हम देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है। ओके, देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी करंटली ना रिश्ते में भी रहना है, लेकिन कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, एक्नॉलेज नहीं करना, केयरलेस से हो गया ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा होगा कि यार मेरा पार्टनर बोलता तो है, बोलती तो है कि मैं साथ में हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो बहुत केयरलेस हो गया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बजाय अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या दूसरे लोगों को ज़्यादा समय दे रहे हैं, और ये समय तो मेरा होना चाहिए था, ये दूसरों को क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं देखो इमोशनल कनेक्शन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में ना क्यों वो ऐसा कर रहे हैं ये बताती हूँ। क्योंकि वो बंधा हुआ फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं एंड ही और शी जस्ट वांट टू हैव फ्री टाइम। वो फ्री रहना चाहते हैं, वो कोई भी टाइम टेबल से नहीं चलना चाहते कि हाँ फ़ोन करना है, हाल चाल पूछना है, क्या किया क्या नहीं किया, ये नहीं, उनको ये सब नहीं, उनको ये सब में नहीं पड़े रहना है। वो चाहते हैं कि आई शुड बी फ्री, अगर मैं इस रिश्ते में हूँ मुझे फ्रीली रहना है। अगेन फ्रीली रहना है, वो सोचें इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। रिश्ते में रहना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि इमोशंस हैं, रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा फ्री रहें, फ्री स्पिरिट की तरह, फ्री बर्ड की तरह रहें। और दिख रहा है कि उनके अंदर इमोशंस तो हैं, पर वो एक्सचेंज नहीं करना चाहते, इमोशंस बताना नहीं चाहते आपको इमोशंस। तो उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रक दिख रहे हैं, एक स्टबननेस दिख रही है, एक ज़िद्दीपन दिख रहा है, ठीक है। और स्टक एनर्जीज दिख रही हैं मुझे उनकी करंट एनर्जीज में। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि उनको ना थोड़ा सा स्पेस दो आप। अगर आप थोड़ा सा स्पेस दोगे तो चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं हिडन डिज़ायर्स क्या है आपके पार्टनर की। हिडन डिज़ायर्स क्या है पार्टनर की, वो देख लेते हैं। वाओ, देखो ऊपर से चाहे पार्टनर कैसा भी हो, केयरलेस हो, वट एवर इट इज़,
कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि ये रिश्ता ना बहुत ही प्यार से ग्रो करे, बहुत ही प्यार से आगे बढ़े, या विद इमोशंस आगे बढ़े। बस कोई बॉन्डेज ना रहे, बंधन ना रहे, लेकिन सब कुछ चीज़ें ना बहुत प्यार से आगे बढ़नी चाहिए। और वो चाहते हैं स्टेबिलिटी रिश्ते में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, देखो यार, मतलब उनको उनके हिसाब से लगता है कि वो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और ये रिश्ता कैसा है ना, कभी ठीक हो जाएगा, 2 दिन सही चलेगा, तीसरे दिन फिर लड़ाई, 4 दिन सही चलेगा, 5वें दिन फिर लड़ाई। तो वो ये सब चीज़ों से वो ऊब चुके हैं बेसिकली, इसीलिए ही और शी जस्ट वांट टू ब्रेक फ्री, कि सब बस छोड़ो। एंड हिडन डिज़ायर उनकी ये है, भले ही वो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ छोड़ो, आई नीड सम स्पेस एंड ऑल, लेकिन हिडन डिज़ायर जो अंदर की उनकी डिज़ायर है, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, स्टेबिलिटी चाहते हैं कि अगर 4 दिन हमने इकट्ठे साथ में बिताए, मतलब हंसी खुशी से अगर 4 दिन निकल गए, तो चाहते हैं अगले 5 दिन और अच्छे से निकल जाएँ। ऐसे ऐसे उनकी मतलब अंदर से डिज़ायर ऐसी है, हालांकि कोशिश उनकी इतनी नहीं है, बट डिज़ायर उनकी ऐसी है कि सब कुछ ना स्टेबल चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, एंड इमोशंस भी हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि आप ना बैलेंस बना के चलो इस रिश्ते में, ठीक है। चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ हो, या फिर आपका करियर हो, या आपकी लव लाइफ हो। मतलब लव लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल, लव लाइफ वर्सेस उनका फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, लव लाइफ वर्सेस करियर, ठीक है। तो एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। ये उनकी हिडन डिज़ायर है कि ऐसा मैं करना चाहते हैं, करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हिडन डिज़ायर है। दूसरा दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले, ताकि मैं आराम से सोचूं कि मुझे करना क्या इस रिश्ते के टुवर्ड्स, क्योंकि हिडन डिज़ायर है एक तरीके से। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि उनको थोड़े समय के लिए ना छोड़ दो, फ्री ना, मैं नहीं कह रही ब्रेकअप करो, फ्री छोड़ दो, थोड़ा सा उनको समय दो, तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, इस बंदे ने या मेरी बंदी ने मुझे स्पेस दिया, तो अब मुझे इस रिश्ते को स्टेबल कैसे करना है सोचना है, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स हमने देख ली, हिडन डिज़ायर्स हमने देख लिया। अब देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप या टुवर्ड्स यू। तो नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शंस, ऊपर ऊपर से चाहे आपके पार्टनर जो भी हों, अंदर से तो भैया आई विल टेल यू। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के क्या होने वाले हैं, देखो ये अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अब देखो रोज़ लेके इंसान खड़ा है, तो मतलब कुछ तो अच्छा चाह रहा है रिश्ते में। भले ही उनको ये है कि भले ही मैं कितना भी बुरा हूँ या कितनी भी बुरी हूँ, जो भी है, लेकिन मैं इस रिश्ते को ना बहुत प्यार से आगे बढ़ाना चाहता हूँ यार, बहुत प्यार से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। ये है उनका, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। तो ये आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। दूसरा, ब्रेक थ्रू, ब्रेक फ्री, जैसा वो चाहते हैं कि मुझे ये सब बंधनों से छुड़ाओ, इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप उनको थोड़ा सा स्पेस दो, ताकि वो बैलेंस बना सकें इस रिश्ते में। जब बैलेंस इस रिश्ते में आएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर ये एनर्जी आएगी जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ठीक है। और कहीं ना अगर आपके दिमाग में आता होगा, या कभी आप सोचते होगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है रिश्तों में, या मेरे इस रिश्ते में भी यही हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि दिस रिश्ता इज़ कार्मिक, ठीक है। कार्मिक जो चीज़ें होती हैं ना, कार्मिक रिश्ता, अगर मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ें कार्मिक होती हैं हमारी लाइफ में, वो हमको भुगतनी ही भुगतनी, चाहे हंस के भुगतो चाहे रो के भुगतो। तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ास्टर्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिख रही है। थोड़ी सी देखो चैलेंजिंग है, ठीक है, आई अग्री, चैलेंजेस हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे ये रिश्ता मैच्योर होगा, आप भी मैच्योर होते जाओगे, और चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी। और अच्छा है कि ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं, अगर अभी हो रही है ना, तो आगे जाके ये बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, और स्टेबिलिटी जो है वो आने वाली है इस रिश्ते में। और कार्मिक है तो भुगतना तो है ही आपको, ठीक है। तो डोंट वरी, सब सही होगा, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी हिडन डिज़ायर्स, और उनके नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल गाइडेंस, शिव शक्ति की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए क्या है। तो पहले जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड सिलेक्ट किया था, शिव शक्ति की गाइडेंस मैं उनके लिए लूँगी।
और जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था लापिस, उनके लिए भी शिव शक्ति की गाइडेंस इस रिश्ते को लेके क्या गाइडेंस होनी चाहिए देख लेते हैं। चलो ओके, तो जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया था उसमें शिवा आए हैं गाइडेंस देने, और शिवा कहते हैं कि आपके लाइफ में ना इनफ हो गई, ट्रेजेडीज़ या जो भी चीज़ें थी अब इनफ है, अब सिर्फ अच्छा समय है जो कि आने वाला है या जो कि करंटली शुरुआत हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि पास्ट में जो हुआ वो हुआ, उसका गिल्ट अपने दिल में मत रखो, दिल और दिमाग से उस गिल्ट को हटा दो और बिल्कुल आगे बढ़ो, क्योंकि रिश्ता आपका बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप वो गिल्ट अभी भी अपने अंदर रखोगे ना तो इट इज़ गोइंग टू गेट हैवियर एंड हैवियर, डे बाय डे हैवियर होता जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है जिसका, ठीक है। तो जस्ट रिमूव दैट गिल्ट एंड बी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। ये शिवा की गाइडेंस है जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था। अब चलते हैं जिन्होंने लापिस सिलेक्ट किया था, इनके लिए गाइडेंस देने आए हैं शिवा, इनके लिए भी शिवाएं हैं। वाओ, तो शिवा यहाँ पे कहते हैं एक्सेप्टेंस, मतलब आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि चलो मुझे कहीं से गाइडेंस मिल गई एंड चलो आपने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ये कह रहा है या कह रही है चलो इसको स्पेस दे दिया, ठीक है, लेकिन अंदर आपके मन में वही हलचल मची हुई कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, पता नहीं क्या। नहीं, शिवा यहाँ पे कहते हैं एक्सेप्टेंस, मतलब दिल से एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को। अगर आप दिल से एक्सेप्ट करोगे ना, मतलब सरेंडर कर दोगे खुद को, दैट इज़ द ओनली वे एंड दिस इज़ लाइक अ मिरेकल। तो आपकी लाइफ में एकदम से मिरेकल होगा, ठीक है। एंड शिवा कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना खुद ही कैओस को इनवाइट कर रहे हो। अगर आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो आप सोचते रहोगे पता नहीं क्या क्या क्या, तिल का ताड़ बन जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो शिवा कह रहे हैं कि व्हेन यू इग्नोर टू एक्सेप्ट एंड सरेंडर, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, सरेंडर कर लोगे, तब आपको वो मिलेगा, द थिंग विच यू आर सीकिंग। जो आप इस रिश्ते में बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे हो ना, वो आपको तब मिलेगा जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी इस रिश्ते को लेके। और जैसा कि मैंने कहा ये एक कार्मिक रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ा सा स्ट्रगल तो आएगा ही, लेकिन शिवा ने जो कहा, आप शिवा से गाइडेंस लेके बिल्कुल आगे बढ़ो, एक्सेप्टेंस लाओ, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। और अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, अगेन दिस इज टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी ये वीडियो मिलेगा आप देखोगे तो this reading is for you if you are really resonating with this video. To claim these beautiful energies, type Har Har Mahadev in the comment section.